Good morning, everyone of class 6. Today we have a new lesson 5 to read about. This lesson is titled Goodness Repaid. यानी अच्छाई जो होती है वो अपनी कीमत चुकता कर देती है। इस कहानी में ये कहानी नहीं है बच्चों, ये एक छोटा सा नाटक है, बहुत मार्मिक भावनाओं से पूर्ण नाटक है ये। जिस नाटक में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में अकेले होते हैं और हमारे घर में कोई भिखारी आ जाता है, हम उसे कुछ खिलाते हैं। यहाँ इस नाटक में भी एक भूखा बालक है जो एक महिला के घर में जाता है और कैसे वो महिला उस बालक की मदद करती है और फिर वो बालक कैसे आगे चलकर जीवन में उनके फिर काम आता है, यही इस नाटक के माध्यम से बताया गया है कि अच्छाई यदि आप किसी के लिए करते हैं तो अच्छाई अपनी कीमत चुकता करती है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारा नया लेसन, गुडनेस रिपेड। दृश्य 1 है, ये पहला सीन है। इस दृश्य में 2 किरदार हैं, एक नन्हा बच्चा है और एक लेडी है। और जो दृश्य है वो दोपहर बाद के समय का दृश्य है, जहाँ पर एक नन्हा बच्चा घर घर घूमकर, जैसे सामान बेचने वाले घूमते हैं ना, फेरी वाले घूमते हैं बच्चों, ऐसे ही ये बच्चा घर घर घूमकर चीज़ें बेचता है ताकि इससे होने वाली कमाई से वो अपनी पढ़ाई का खर्च पूरा कर सके। आज उसने कुछ खाया नहीं है, वो बहुत भूखा है। अब वो निर्णय लेता है कि अगला घर जहाँ कहीं भी वो जाएगा अपनी चीज़ें बेचने, वो उनसे कुछ खाने के लिए ज़रूर मांगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन 1, कैरेक्टर्स अ बॉय अ लेडी। जैसा मैंने बताया कि पहले दृश्य में 2 ही किरदार हैं, एक बालक है नन्हा और एक महिला है। सेटिंग स्ट्रीट इन अ स्मॉल टाउन, ये एक छोटे से शहर की एक गली है, दोपहर बाद का समय है। अ पुअर बॉय सेलिंग थिंग्स फ्रॉम डोर टू पे हिज वे थ्रू स्कूल। एक नन्हा सा बच्चा दरवाजे दरवाजे घूमकर, घर घर घूमकर अपनी चीज़ें बेचता है ताकि वो अपने स्कूल के खर्च को पूरा कर सके। ही इज़ हंग्री, ये बच्चा भूखा है। ही डिसाइड्स टू आस्क फॉर समथिंग टू ईट फ्रॉम द नेक्स्ट हाउस दैट ओपन्स फॉर हिम। तो वो निर्णय लेता है कि अगला घर जो खुलेगा उसके लिए, वह उस घर के लोगों से अपने लिए कुछ खाने को ज़रूर मांगेगा। द लेडी इज़ वर्किंग इन द किचन, ये महिला अपने रसोई में काम कर रही हैं। द बॉय रिंग्स द बेल, बच्चा दरवाजे की घंटी बजाता है। द लेडी ओपन्स द डोर, महिला दरवाज़ा खोलती है। बॉय टायर्ड एंड हंग्री, बच्चा जो बहुत थका भी है, भूखा भी है, वह उनका अभिवादन करते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून मैडम, दोपहर बाद का प्रणाम मैडम। विथ अ क्वेश्चनिंग लुक ऑन हर फेस, गुड आफ्टरनून चाइल्ड। अब महिला जिसके चेहरे पर एक प्रश्नवाचक भाव है, शायद ये जानना चाहती है कि वो क्यों आया है, तो इस प्रश्नवाचक भाव के साथ वो उसका अभिवादन करते हुए कहती है, शुभ दोपहर, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम क्या चाहते हो। बॉय, माय नेम इज़ माइकल, माइकल स्मिथ। वो कहता है, मेरा नाम माइकल है, माइकल स्मिथ। कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या आप कृपया मुझे एक गिलास पानी देंगी। आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। लेडी, श्योर, जस्ट 2 मिनट्स माई चाइल्ड। वह लेडी कहती है, बिल्कुल, क्यों नहीं, 2 मिनट रुको मेरे बच्चे। गोज टू द किचन एंड ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो वो महिला उस बच्चे से कहती है, 2 मिनट रुको बच्चों, और फिर वो अपने रसोई में जाती है और वापसी में एक ग्लास दूध लेकर आती है। हियर यू आर, ये लो, आई थिंक यू कैन डू विथ सम मिल्क। अब मुझे लगता है थोड़ा सा दूध तुम्हारे ज़्यादा काम आएगा। यू लुक सो फ्रेल, तुम बहुत कमज़ोर दिखते हो। आई फील यू हैवंट ईटन फॉर डेज, मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुमने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। बॉय टेकिंग द ग्लास फ्रॉम द लेडी एंड ड्रिंकिंग इट, बच्चा उस महिला से ग्लास ले लेता है और फिर दूध पीते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हाउ मच डू आई ओव यू फॉर द मिल्क। वो उनसे पूछता है कि ये जो दूध आपने मुझे पीने को दिया, इसके बदले में मुझे आपको क्या देना होगा,
कितना देना होगा, हाउ मच डू आई ओव का मतलब होता है मैं आपको कितना देने के लिए जवाबदेह हूँ। तो वो उनसे पूछता है कि इस दूध के बदले मैं आपको क्या दूँ, कितना दूँ। लेडी गिविंग अ वार्म स्माइल नथिंग, वो महिला मुस्कुराते हुए कहती है कुछ भी नहीं। यू डोंट ओ मी एनीथिंग, तुम मेरे किसी भी चीज़ के प्रति जरा भी जिम्मेदार नहीं हो, यानी तुम मुझे कुछ भी चुकता नहीं कर रहे हो। माई मदर हैज़ टॉट मी नॉट टू एक्सेप्ट पेमेंट फॉर काइंडनेस, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि किसी पर दया करो तो उसके बदले कुछ मत लो, यानी किसी पर यदि आप कोई दया करते हैं, किसी का कुछ भला करते हैं तो उसके बदले कुछ स्वीकार न करें। बॉय स्माइलिंग थैंक यू अगेन, बच्चा भी मुस्कुराता है, कहता है धन्यवाद, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल रिमेंबर दिस, मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगा। माइकल स्मिथ लेफ्ट दैट हाउस, माइकल स्मिथ उस घर से निकल जाता है। ही नॉट ओनली फेल्ट स्ट्रॉन्गर फिजिकली बट हिज फेथ इन गॉड एंड गुडनेस ऑफ पीपल ग्रू स्ट्रॉन्गर। ये दूध पीकर न केवल उसे शारीरिक ताकत ही मिली बल्कि उसका भगवान में विश्वास और अच्छाई में विश्वास और बढ़ गया कि यदि आप अच्छा करते हो तो कुछ अच्छा होता है। तो आज जैसा उसके साथ हुआ कि वो भूखा था और इस महिला ने उसे पानी की बजाय दूध ला कर दिया पीने को, जिससे उस बच्चे को ताकत मिली। तो ये देखकर माइकल का विश्वास भगवान में और अच्छाई में और भी बढ़ गया। सीन 2 20 ईयर्स लेटर, अब जो दूसरा दृश्य है वो इस घटना से 20 साल बाद का दृश्य है। कैरेक्टर्स डॉक्टर गुडफेलो, डॉक्टर माइकल स्मिथ। अब यहाँ दो चरित्र हैं, डॉक्टर गुडफेलो हैं और डॉक्टर माइकल स्मिथ हैं। समय मॉर्निंग टाइम, सुबह का समय है। बिग सिटी हॉस्पिटल, शहर का एक बड़ा सा अस्पताल का दृश्य है। सुबह का वक्त है जहाँ डॉक्टर गुडफेलो और डॉक्टर स्मिथ एक महिला के केस के बारे में, एक महिला के मामले पर चर्चा कर रहे हैं आपस में। डॉक्टर गुडफेलो, दिस केस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। डॉक्टर गुडफेलो कहते हैं ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। इट्स टेकिंग टू लॉन्ग टू डायग्नोस द इलनेस, बीमारी की जांच करने में ही काफ़ी समय लग रहा है। स्टैंडिंग क्लोज टू डॉक्टर गुडफेलो, डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर माइकल स्मिथ जो डॉक्टर गुडफेलो के बिल्कुल पास खड़े हैं, वो कहते हैं वेयर इज़ द वुमन फ्रॉम, ये औरत कहाँ से है, मतलब कहाँ की रहने वाली है। एंड हाउ डिड सी गेट दिस इलनेस, और ये बीमारी उन्हें हुई कैसे। डॉक्टर गुडफेलो फेसिंग डॉक्टर स्मिथ, सी इज फ्रॉम मऊ, अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश। डॉक्टर गुडफेलो डॉक्टर स्मिथ के सामने आते हैं और कहते हैं वो मऊ से है, जो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। हर फैमिली हैज़ बॉट हर हेयर एज द डॉक्टर्स देयर कुड नॉट हैंडल हर केस, उनका परिवार उन्हें लेकर यहाँ आया है क्योंकि वहाँ के डॉक्टर इनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। इट स्टार्टेड विथ सम काइंड ऑफ फूड इन्फेक्शन बट नाउ इट हैज़ बिकम सीरियस। ये एक भोजन की गड़बड़ी की वजह से शुरू हुई बीमारी थी, लेकिन अब ये गंभीर रूप ले चुकी है। व्हाट, इज शी फ्रॉम मऊ? डॉक्टर स्मिथ जैसे ही मऊ शहर का नाम सुनते हैं चौंक कर कहते, क्या वो मऊ से है? आई हैव सम गुड मेमोरीज ऑफ द प्लेस, उस जगह की मेरे दिल में कई अच्छी यादें हैं। वेयर इज़ द लेडी, कहाँ है वो महिला? सी इज़ इन द जनरल वार्ड, डॉक्टर गुडफेलो कहते हैं वो जनरल वार्ड में है। जनरल वार्ड अस्पतालों में वो जगह होते हैं बच्चों जहाँ पर कि सामान्य लोगों का इलाज होता है, जिनमें सभी तरह के लोग होते हैं और ये सभी वर्गों सभी धर्मों के लोग होते हैं। यह जनरल वार्ड सामान्य लोगों के लिए होती है, यानी जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, जो बड़े अस्पतालों में भी जाकर अब स्पेशल वार्ड लें तो उनके लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। जनरल वार्ड थोड़ा कम खर्चीला होता है, इसलिए जनरल वार्ड में ये महिला थी तो उन्हें बताया गया, डॉक्टर गुडफेलो ने कहा कि वो जनरल वार्ड में है। आई सपोज सी कांट अफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट एंड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस। डॉक्टर गुडफेलो कहते हैं कि और मेरा ये मानना है कि ये बहुत गरीब औरत है और इतना महंगा इलाज कराना इनके बस पे नहीं है, यानी ये खर्च ये सहन नहीं कर पाएगी। एंड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, और सबसे बड़ी बात ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है, ये थोड़ा मुश्किल मामला है। सी नीड सर्जरी, उन्हें शल्य क्रिया की ज़रूरत है, मतलब उनके पेट के ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक वी कैन डू मच इन दिस केस, मुझे नहीं लगता हम इस मामले में कुछ ज़्यादा कर सकेंगे।
यहाँ यहाँ डॉक्टर गुडफेलो कहने का मतलब है कि भाई वो भी तो अस्पताल की नौकरी ही कर रहे हैं, अपनी इच्छा से तो वो कर नहीं सकते थे। उन्हें तो भाई जैसा कहा जाता अस्पताल में वही करते, तो इसलिए वो कहते हैं कि और मुझे नहीं लगता कि हम इस मामले में ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर स्मिथ पीप्स इनटू द जनरल वार्ड एंड सीज द स्लीपिंग वुमन स्माइल्स। डॉक्टर स्मिथ खिड़की से झांक कर जनरल वार्ड में देखते हैं और देखते हैं कि वो महिला जो बीमार है वो सो रही है। उस महिला को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नो डॉक्टर, वी हैव गॉट टू हेल्प हर इन एवरी पॉसिबल वे। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर, हमें हर तरह से इनकी मदद करनी होगी, हम जितना कर सकते हैं उतनी मदद करनी होगी। आई डू माई बेस्ट टू सेव, मैं उन्हें बचाने के लिए सबसे बेहतर प्रयास करूंगा। लुकिंग सरप्राइज, श्योर डॉक्टर। डॉक्टर गुडफेलो सुनकर हैरान रह जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल डॉक्टर, वी आर ऑलरेडी ट्राइंग आवर बेस्ट। हम लोग अभी अपना सबसे बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। विल डू आवर बेस्ट, हम अपना सबसे बेहतरीन करेंगे। फ्रॉम दैट डे डॉक्टर स्मिथ एंड डॉक्टर गुडफेलो गिव स्पेशल अटेंशन टू द केस। अब उस दिन से ये हुआ कि डॉक्टर गुडफेलो और डॉक्टर माइकल स्मिथ दोनों इस महिला के केस को, इस महिला के मामले को और ज़्यादा विशेष गहरी रुचि लेकर देखने लगे, थोड़ा ज़्यादा इनको ध्यान मिलने लगा। आफ्टर सर्जरी एंड अ लॉन्ग स्ट्रगल द डॉक्टर्स वर एबल टू क्योर द वुमेन। तो आखिर में ऑपरेशन के बाद और बहुत तरह के दवाइयों के प्रयोग के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने इनकी बीमारी को ठीक कर लिया, यानी वो महिला अब ठीक हो गई। अब तीसरा दृश्य है कैरेक्टर 3, द वुमन, अ नर्स, अ मैन फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब तीसरा दृश्य है कि वो महिला है, एक नर्स है और लेखा विभाग का, अकाउंट डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति वहाँ खड़ा है जो शायद बिल लेकर आया है। चलिए देखते हैं आगे का दृश्य क्या होता है। सेटिंग अ रूम इन द हॉस्पिटल। अब दृश्य अस्पताल का ही एक कमरा है। द नर्स प्रिपेयर्स टू गिव मेडिसिन टू द वुमन। नर्स औरत को दवाइयों देने की तैयारी कर रही है। मैन गिविंग द बिल टू द नर्स, दिस इज़ हर बिल। वो आदमी नर्स को उस औरत का अस्पताल का सारा खर्च वाला बिल देते हुए कहता है ये उनका बिल है। आस्क हर टू पे विद इन 2 days। उनसे कहो कि 2 दिन के अंदर में इस अस्पताल का बिल चुकाना होगा। शी विल बी डिस्चार्ज आफ्टर दैट। उसके बाद उन्हें अस्पताल से छोड़ दिया जाएगा। नर्स टेकिंग द बिल फ्रॉम द मैन एंड हैंडिंग ओवर द मेडिसिन एंड द बिल टू द वुमेन। तो वो नर्स उस आदमी से बिल ले लेती है और दवाइयों के साथ वो बिल उस औरत को सौंपती है और कहती है हेयर इज़ योर मेडिसिन, ये रही आपकी दवाई, एंड दिस इज़ योर बिल, और ये आपका बिल है। यू हैव टू पे द बिल विद इन 2 days। आपको अगले 2 दिनों में ये बिल चुकाना होगा। ओह द बिल लुकिंग वरीड। वो महिला जो कि एक गरीब परिवार की महिला है, जैसे ही बिल की बात आती है चिंतित हो जाती, कहते अच्छा बिल, दिस हॉस्पिटल माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। ये अस्पताल तो बहुत महंगा होगा ना। इट माइट टेक मी अ लाइफ टाइम टू पे फॉर इट। तो इस अस्पताल का बिल चुकाने में तो मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। यस मैडम, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। नर्स कहती है बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बहुत महंगा अस्पताल है ये। लुक्स एट द बिल, इट इज साइंड बाय डॉक्टर माइकल स्मिथ। महिला बिल देखती है, उस पर डॉक्टर माइकल स्मिथ का दस्तखत है। नर्स कहती है ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु इंसान हैं। ही टुक स्पेशल केयर ऑफ यू, उन्होंने आपका विशेष ध्यान रखा है। ही इज़ फ्रॉम योर सिटी, वो आपके शहर के हैं। लेडी लुकिंग इंटरेस्टेड, इज ही, अच्छा क्या वो मेरे शहर के हैं? देयर इज समथिंग रिटेन ऑन इट, इसके ऊपर कुछ लिखा भी है। नर्स टेक्स द बिल एंड लुक्स एट इट। नर्स उसके हाथ से बिल ले लेती है और उसे देखती है, फिर कहती है लेट मी हैव अ लुक मैडम, मुझे इसे एक बार देखने दीजिए मैडम। स्माइल्स, मुस्कुराती है और कहती है ओह देयर इज श्योरली समथिंग रिटेन ऑन इट, इस पर निश्चित रूप से कुछ लिखा है। आई वुड लाइक यू टू रीड इट योर सेल्फ, मैं चाहूँगी कि आप इसे खुद पढ़ें। लेडी ओके लेट मी सी, रीड्स अलाउड एंड वीप्स विथ जॉय। तो लेडी कहती है ठीक है लाओ मैं देखूं। फिर वो ऊंचे आवाज़ में इसे पढ़ती है और खुशी से रो पड़ती है। पेड विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, डॉक्टर माइकल स्मिथ। उस कागज पे लिखा होता है ये बिल 1 गिलास दूध से पहले ही चुका दी गई है।
डॉक्टर माइकल स्मिथ। बच्चों भूले नहीं अपना पहला दृश्य, जब एक नन्हा सा बालक धूप में बेचैन, प्यासा, भूखा एक महिला के पास पहुंचा था, और यदि आपको याद हो उस महिला ने उस बच्चे को पानी की जगह पीने को दूध दिया था। ये वही बच्चा था, ये वही माइकल था जो उस गर्मी में बेचैन होकर इस महिला के दरवाजे पर आया था और अपनी चीज़ें बेचने के लिए आया था, लेकिन प्यास से व्याकुल होकर इसने उनसे पानी की मांग की थी। इस महिला ने अपनी अच्छाई में इस बच्चे को, इसकी बुरी हालत को देखकर, यदि आपको याद हो बच्चों, तो इन्होंने पानी नहीं देकर उसे दूध दिया था और कहा था इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। आज जब ये महिला गंभीर रूप से बीमार होकर एक अस्पताल में आई और यहाँ वही नन्हा बालक डॉक्टर माइकल स्मिथ के रूप में उनके सामने था और इसने उनके पूरे इलाज का खर्च चुकता कर दिया और बिल पर लिखा ये पहले ही एक गिलास दूध से चुकता कर दी गई है। नर्स ने हैरान होते हुए कहा, लुकिंग सरप्राइजिंगली एट द लेडी, हैरान होते हुए उस औरत को देखकर उन्होंने कहा, व्हाट हैपेंड मैडम, क्योंकि ये पढ़कर ये औरत रोने लगी थी तो वो घबरा गई और उसने घबरा कर कहा, क्या हुआ मैडम, वाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रही हैं, आरंट यू हैप्पी, क्या आप खुश नहीं हैं? लेडी स्माइलिंग विथ ग्रेट जॉय, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए उस औरत ने कहा, यस आई एम वेरी हैप्पी, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी बिकॉज माई फेथ इन गॉड एंड गुडनेस ऑफ पीपल हैव बिकम स्ट्रॉन्गर टुडे। महिला ने कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि भगवान में मेरा विश्वास और लोगों की अच्छाई में मेरा विश्वास आज और भी मजबूत हुआ है। लुकिंग एवब एज इफ टॉकिंग टू गॉड, ऊपर देखकर जैसे भगवान से बात कर रही हो, उस महिला ने कहा, थैंक यू गॉड फॉर योर लव हैज स्प्रेड एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। भगवान आपका शुक्रिया क्योंकि आपका प्यार पूरे संसार में फैल रहा है। यहाँ आकर आपकी ये ड्रामा खत्म होती है। इसे ध्यानपूर्वक अपने घर में सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी और फिर प्रयास करेंगे इसके दिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो इसके बाद दिए गए हैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल इन क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।